आज की इस वीडियो में मैं और भी डिटेल में इसको शेयर करूंगी कि 16 दिवसीय जो लोग 16 दिन का व्रत रख रहे हैं वो कैसे क्या खा के इस व्रत को रख सकते हैं। और कुछ बहनों का प्रश्न था कि दीदी मेरा व्रत छूट गया है तो हम अब रह सकते हैं क्या। तो उसमें कोई समस्या की बात नहीं। आप 16 दिनों में कभी भी इस व्रत को संकल्प करके आप चाहें तो केवल लास्ट डे भी इस व्रत को संकल्प के साथ उठा सकते हैं। इसमें कोई समस्या की बात नहीं कि आपने 16 दिन नहीं किया है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बीच में भी आप उठा सकते हैं, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। जैसे मैंने संकल्प की वीडियो वगैरह डिटेल दी है, क्योंकि बहुत से लोग पीरियड्स में हो जाते हैं, बहुत से लोगों के घर में सूतक पातक लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में फिर 16 दिवसीय व्रत नहीं रखा जा सकता। तो इसीलिए आप अपने घर अपनी व्यवस्था देख के इस व्रत को कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। और अगर आप व्रत ना भी कर सकें तो आप केवल पूजा भी कर सकते हैं। देखिए दीपावली बहुत महापर्व है, तो उस दिन हम व्रत तो नहीं करते, हम पूजा करते हैं केवल। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, आप अपनी स्थिति देख के ही इस कार्य को कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप सभी को जो 16 दिवसीय महालक्ष्मी पर्व चल रहा है, व्रत पर्व चल रहा है, उस सभी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर वीडियो कहीं पे भी किसी भी रीजन पे अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह की डिटेल वीडियो आपको मिलने लगेगी। तो देखिए, खाने में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बहुत प्रश्न मुझे फ्रीक्वेंट ये मिलता है कि कितनी बार हम खाएं, कितनी बार हम खा के इस व्रत को करें। तो मैं आपको हमेशा यही बोलती हूँ कि जितनी बार आपको ज़रूरत लगे, क्योंकि बहुत सी महिलाएं फीड कराती हैं बच्चों को, बहुत सी महिलाएं जॉब पे जाती हैं, बहुत सी महिलाएं ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी थायराइड की डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। तो पहले आप अपने हेल्थ को देखिए, ठीक है, उसके बाद ही आप व्रत को करिए, ठीक। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से संकल्प कीजिए कि हाँ हम ऐसे इतनी बार खा के इतनी बार रह के व्रत करेंगे, ठीक है। मैं क्या आपको बोलती हूँ, आप अपने हिसाब से देखिए। वैसे नियम है कि 2 बार करना चाहिए, एक बार सुबह और एक बार संध्या को, उसके बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप देखिए कि आपको कितनी बार खाना है। जैसे बहुत से लोग मेडिसिन लेते हैं और मेडिसिन बहुत ज़रूरी है, जैसे कैल्शियम आयन, बहुत सी बहनें प्रेग्नेंट हैं तो वो लोग रेगुलर बेसिस पे लेती हैं। तो दीदी पूछती कि दीदी क्या हम मेडिसिन ले सकते हैं, तो जी बिल्कुल ले सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप मेडिसिन मत लीजिए, आप मेडिसिन लेके व्रत रखिए। क्योंकि आज के टाइम पे क्या है कि मेडिसिन जो है ना वो डेली नीड हो गई है, लोगों की ज़रूरत हो गई है। तो इसीलिए आप खा के इस व्रत को रखें, क्योंकि व्रत भी नहीं छोड़ सकते और मेडिसिन भी नहीं छोड़ सकते। मेडिसिन छोड़ देंगे तो हेल्थ खराब हो जाएगा। तो इसीलिए आप खा पी के व्रत रखें, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट, अब खाने में आप सारी तरह के फ्रूट्स खा सकते हैं, जैसे सभी तरह के मौसमी फल खा सकते हैं आप, जितना आप अपने बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे। क्योंकि 16 दिन 9 दिन लोग नवरात्र का व्रत रहते हैं तो चक्कर खा के गिरने लगते हैं, 16 दिन का व्रत है ये। तो मैं आपको किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं बताऊंगी कि आप ये ना खाएं ये ना पिए, आप अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आपका हेल्थ आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से आप खाइए, ठीक है। और उसी हिसाब से आप व्रत कीजिए। पहले आपने कुछ और संकल्प किया था, अब आपकी शक्ति नहीं है, अब आप नहीं रह पा रहे हैं, कोई बात नहीं, अब आप खा पी के रखिए, ठीक है। जितना हो सके आपको उतना करना है, क्योंकि पहले के लोगों की तरह भी बॉडी स्टेमिना नहीं है। उसके बाद लोगों ने पूछा है सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं दीदी, सेंधा नमक का प्रयोग हम कितने मतलब कर सकते हैं कि देखिए मैं तो करती हूँ, क्यों, क्योंकि मैं मीठा भोजन उतना नहीं डाइजेस्ट कर, मतलब मेरे मीठा भोजन बहुत खाने से फिर चक्कर ब्लड प्रेशर लो की दिक्कत हो जाती है। तो मेरा क्या है, मैं सेंधा नमक का प्रयोग करती हूँ। जब 9 दिन का आप कंटिन्यू व्रत करते हैं या 16 दिन का कंटिन्यू व्रत करते हैं तो बिना नमक के इतना नहीं चल पाता है, तो मैं तो सेंधा नमक का प्रयोग करती हूँ। वैसे सेंधा नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग अन्न खा लेते हैं लेकिन मैं अन्न नहीं खाती, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, वैसे सेंधा नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं अन्न नहीं खाती हूँ इसलिए मैं सेंधा नमक का प्रयोग करती हूँ। नेक्स्ट प्रश्न आपने पूछा है कि साबूदाना खा सकते हैं, तो जी आप साबूदाना खा सकते हैं। हमारे यहाँ पर साबूदाना व्रत में खाया जाता है, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। उसके बाद पूछा है दीदी कि हम किस तरह के तेल का प्रयोग करें, तो देखिए सबसे पहले तो देसी घी का ही प्रयोग करना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, लोगों को हेल्थ इशू है, हार्ट का प्रॉब्लम है, बहुत सारे मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं, तो आपको मूंगफली का रिफाइंड ऑयल आता है, वो हेल्थ, जिनका भी हार्ट इशू है, जिनको देसी घी नहीं खाना है, उनको मूंगफली का रिफाइंड यूज कर लेना चाहिए, ठीक है। मूंगफली का रिफाइंड यूज करके आपको व्रत कर लेना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और आपका व्रत टूटेगा भी नहीं। या तो आप देसी घी खा सकते हैं या तो आप मूंगफली का तेल भी खा सकते हैं। मूंगफली का तेल भी हेल्दी होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्या
सब्जी में क्या क्या खाएंगे आप? लौकी खा सकते हैं, कोहड़ा खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं, उसके बाद आप खीरा खा सकते हैं। इस तरह के चीज़ों का प्रयोग करके आप अपना भोजन बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, फ्रूट्स मैंने बता दिया। ड्राई फ्रूट्स में आप सारी चीज़ें खा सकते हैं। आप अखरोट खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, काजू, किशमिश, मूंगफली, जितनी तरह के खजूर, जितने तरह का ड्राई फ्रूट्स है वो सारे खा सकते हैं। फ्रूट्स में मैंने कीवी नहीं बताया, कीवी भी खाइए, कीवी भी खाने से बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। पपीता वगैरह आप खा सकते हैं। इस तरह से आप सारे चीज़ों को खा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फलों को खा सकते हैं। उसके बाद जो लोग अन्न खाकर व्रत करेंगे तो अन्न में पूड़ी और हलवा बनाया जाता है, पूड़ी और खीर बनाया जाता है। जैसे इस तरह से भोजन करके भी आप व्रत कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आलू, लोगों ने पूछा है आलू, देखिए आलू को कुट्टू कुट्टू को आलू के साथ मिक्स करके पूड़ी वगैरह बनाई जाती है, वैसे खा सकते हैं। साबूदाने को किससे बनाया जाता है वो भी खा सकते हैं। कुट्टू आता है, कुट्टू का खिचड़ी भी बनता है। देखिए जो लोग बहुत मीठा नहीं खाना चाहते, मैं उनके लिए बता दूं, कुट्टू का खिचड़ी बनता है, उसको आप खा सकते हैं। नेक्स्ट कुट्टू आप अमेजोन पे सर्च कीजिएगा कुट्टू, तो कुट्टू आपको मिल जाएगा। कुट्टू डायबिटिक पेशेंट हो या किसी हेल्थ इश्यूज में हो वो खा सकते हैं, बहुत इजी डाइजेस्टेबल है। उसके बाद सिंघाड़े को खा सकते हैं। सिंघाड़े के आटे की कढ़ी बनती है, उसको खा सकते हैं। उसमें नींबू आप डाल के कढ़ी बनती है, तो नींबू, टमाटर और उबला आलू डाल के कढ़ी बनती है। सिंघाड़े के आटे का पराठा बनता है। आटे को जो है खरीद के उसके अंदर बॉयल आलू को मैश करके उसको रोटी की तरह बेल के आप पराठे की तरह सेक के भी उसको खा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा ऑयली नहीं खाना चाह रहे तो इस तरह से भी खा सकते हैं। ठीक, तो इस तरह की चीज़ें आप खाकर 16 दिवसीय व्रत कर सकते हैं। जूस वगैरह पी सकते हैं। अन्न खा के रहते हैं तो अन्न खा के भी रह सकते हैं। जैसे बहुत लोग नमक नहीं खाते, वो लोग अन्न खा लेते हैं संध्या काल में, तो आप ऐसे भी करके व्रत कर सकते हैं। आप सभी को 16 दिवसीय महालक्ष्मी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जानकारी कहीं पे भी किसी भी रीजन पे अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।